मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। टोडरमल जी साहब की चिंतन की गहराइयों से निकली हुई इसकी एक एक पंक्तियाँ बहुत गहराई है। एक एक वाक्य में पंडित जी साहब के जीवन का पूरा निचोड़ इन पंक्तियों में झलकता है। 7वें अध्याय के अंतर्गत निश्चयाभासी जीवों की चर्चा तो विस्तार से हो ही चुकी थी और उसके पश्चात व्यवहाराभासियों की चर्चा में भी 2 प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। कुल अपेक्षा धर्मधारी व्यवहाराभासी और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। कुल अपेक्षा धर्मधारक ये सब क्या हैं? तो व्यवहाराभासी है ना। इनमें से सबसे पहले नंबर पर इसकी जीव की भूल रहती है, भैया हम तो जैन हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं इसलिए जैन धर्म को मानना है। उनका निषेध कर दिया, भैया नहीं, पैदा होने में तुम्हारी चलती नहीं है और पैदा होने से कोई धर्मात्मा होता नहीं है। किसी जगह पर पैदा हो गए इससे आप बहुत बड़े धर्मात्मा हुए हो, इस भूल में मत रहना। भगवान की आज्ञा को मानते हो या नहीं? तो दूसरे प्रकार का उसने स्टेप बढ़ा लिया, नहीं भगवान की आज्ञा को मानता हूँ, आज्ञा मानता हूँ मैं। तो टोडरमल जी ने कहा आज्ञा तो मानते हो लेकिन परीक्षा करके मानते हो या नहीं, ये बतलाओ। फिर साहब परीक्षा तो नहीं करता। तो बोले परीक्षा नहीं करते तो तुम्हारा आज्ञा मानने में कुछ दम नहीं है, इसलिए परीक्षा मानने के साथ साथ में आज्ञा को भी मानो। परीक्षा आज्ञा के साथ साथ में परीक्षा भी करो, ऐसा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, परीक्षा कर लूँगा मैं। तो टोडरमल जी ने कहा फिर तू परीक्षा तो करता है लेकिन सच्ची परीक्षा नहीं करता है क्या? अब यदि तू सच्ची परीक्षा करेगा तो पक्का डिसीजन होगा तुझे कि ठीक है नहीं मैं पक्की परीक्षा करके करूँगा। ठीक है परीक्षा भी कर ली, लेकिन दिल के कोने में कहीं ना कहीं कुछ लौकिक प्रयोजन बैठा है क्या? दिल के कोने में कहीं ना कहीं अपने सांसारिक प्रयोजन बैठे हुए हैं। तो टोडरमल जी आज उस प्रकरण को यहाँ कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे दिल के किसी कोने में कोई लौकिक प्रयोजन छिपा हुआ हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी और प्रयोजन से आकर के बैठ गए हों? कहीं ऐसा तो नहीं है दुनियादारी की न मालूम क्या क्या अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हम अपने दिल में संजोए हुए ये तत्व चर्चा करने के लिए, तत्व चर्चा को सुनने के लिए यहाँ आ गए हों? जनवाणी की बात सुनना भैया, लेकिन निस्वार्थ भाव से सुनना। ये तत्व की चर्चाएं जो कुछ भी यहाँ की गई है, ये सारी चर्चाएं आत्मकल्याण की भावना से की गई है क्या? पेज नंबर है 218 है। 218 नंबर पेज पर एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है। तीसरे प्रकार के व्यवहाराभासी हैं जो हैं सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। देखो व्यवहार आभासी, व्यवहार क्या है? पूजन करना व्यवहार है, भक्ति करना व्यवहार है, व्रत उपवास आदि ये सब बाह्य क्रियाएं, इनको उपचार से व्यवहार कहा जाता है। यद्यपि इनमें धर्म समझना वो व्यवहार, धर्म कहना इनको
वो व्यवहार होता है, इन्हें मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार है। लेकिन इन्हें मोक्ष मार्ग ही मान लेना तो बोले आभास हो गया है। व्यवहार में कोई गलती नहीं है, व्यवहार तो ज्ञानी के जीवन में भी होता है, लेकिन व्यवहार में धर्म मान करके चेंट जाए ये आभासी हो गया। व्यवहार और आभासी इन दोनों में अंतर ख्याल में आता है। व्यवहार माने लौकिक धार्मिक प्रवृत्तियां, इन सबको व्यवहार कहते हैं अपन। अब उनको ही धर्म मान लिया तो कहते हैं व्यवहार आभासी हो गया। व्यवहार में अटक गया तो कहते हैं आभासी हो गया। अभी कहाँ कहाँ अटकने के चांस हैं? कुल की अपेक्षा अटकने के चांस है। अरे भैया मैं तो भैया जैसी जनवाणी में आ गया वैसी मानता हूँ भैया। मैं कई लोग हैं मेरे निगाह में ऐसे, शास्त्र में लिखा है ओके आज से ये, अच्छा शास्त्र में ऐसा लिखा है आज से इस बात का त्याग। कोई व्यक्ति कह दे ये गलत काम कर रहे हो, ठीक है आगे से नहीं करूँगा, तुरंत उस बात को मान लेते हैं। ऐसे लोग हैं। तो टोडरमल जी साहब ने उसका निषेध किया। फिर एक बात कह दी कि नहीं नहीं देखो यार मंदिर आना चाहिए रोजाना। इससे क्या होता है, सब लोगों से संपर्क बने रहते हैं, लोगों से बातचीत होती है, मिलना जुलना हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि अब सब लोग मिल जाते हैं, थोड़ा सा परिचय हो जाता है, शांति रहती है। कुछ लोग सोने के लिए आते हैं, कुछ मात्र सुनने के लिए आते हैं, कुछ अपने बिजनेस के लिए आते हैं, कुछ काम के लिए आते हैं, कुछ संपर्क के लिए आते हैं, कुछ इसलिए मंदिर में आ जाते हैं थोड़ा सा टहलना हो जाता है, मॉर्निंग वॉक हो जाती है, घूमना हो जाता है, इतना चलना फिरना हो जाता है। न मालूम क्या क्या प्रयोजन लेकर के आते हैं, उन सब का यहाँ निषेध कर रहे हैं। अपने हृदय को टटोलना थोड़ा सा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिल के कोने में भी कहीं कोई लौकिक प्रयोजन बैठा हुआ हो। बोलो, सोचना जरा, माने कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है हमारे को धर्म के नाम पर। पेज नंबर 218 है, सांसारिक प्रयोजन अर्थ माने सांसारिक प्रयोजन के लिए, लौकिक प्रयोजन के लिए तबीयत ठीक हो जाएगी। वहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, उनसे थोड़ा सा परिचय हो गया, बड़े बड़े लोग आते हैं वह सब आयोजन में, और अपन भी जाएंगे तो सबसे परिचय हो जाता है। आपके दिल में क्या बैठा हुआ है? आप क्यों आ रहे हैं मंदिर? आप प्रवचन सुनने के लिए क्यों आ रहे हैं? आपने रोजाना स्वाध्याय क्यों चालू किया? लोग भी समझें अपन भी कुछ धर्मात्मा हैं। आपने उपवास आदि क्यों किए? आप व्रताधिक धारण क्यों कर रहे हैं? लोगों की चित्त में ऐसा लगे हम भी धर्मात्मा हैं। आजकल मैं भी सुनता हूँ साहब, आपको पता है मैं भी धर्मात्मा हूँ क्या? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यदि लौकिक बात हमारे दिलो दिमाग में बैठी है तो समझ लेना टोडरमल जी साहब, अंतिम भाग के पहले पढ़ देता हूँ आपके सामने, दोबारा फिर पढ़ूंगा। आज ये प्रकरण पढ़ना है पूरा अपने को। 219 नंबर पेज की नीचे से तीसरी लाइन देख लो। इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो है ही। लो, पापी भी है। पापी कह रहे हैं, कुल अपेक्षा वालों को पापी नहीं कहा क्या? कुल अपेक्षा वालों की लाइन तो कल अपन ने पढ़ी थी लास्ट में, ध्यान होगी आपको। देखो, औरों से तो कुलादि से भी जो जैनी है वे औरों से तो भले ही है। बोलो, कुलादि वाले के लिए क्या लाइन लिखी? 218 नंबर पेज पर ये जो अपना प्रकरण कल जो संपन्न हुआ था उसमें दूसरी लाइन देखो नीचे से प्रकरण की। इसलिए जो कुलादि से भी जैनी हैं वे भी औरों से तो भले ही हैं। माने कुलादि वालों को टोडरमल जी भले कह रहे हैं क्या? कुल अपेक्षा से धर्म मान रहे हैं वो भले हैं, ठीक है, वो तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, अच्छे हैं। और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी हैं वे भी कोई बहुत बुरे नहीं हैं, क्योंकि आज्ञा मान रहे हैं, जनवाणी की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। मिथ्या दृष्टि तो दोनों ही थे, अकेले कुल की अपेक्षा धर्म करने वाले भी और बिना परीक्षा की आज्ञा मानने वाले भी मिथ्या दृष्टि तो थे, लेकिन उनको पापी नहीं कहा। लेकिन सांसारिक प्रयोजन वालों के लिए लगता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, लगता है मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, और पंडित जी कह रहे हैं पापी है, पापी। क्या एक प्रकरण पंडित जी साहब ने दिया इसी ग्रंथ में पेज नंबर 7 पर,
7 नंबर पेज पर, उसमें उन्होंने कहा अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, ये प्रकरण था। और अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि बतलाते हुए पंडित जी ने कहा था कि लौकिक प्रयोजनों की भी सिद्धि होती है अरहंत भगवान से। अरहंत भगवान से लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है। अच्छा साहब, लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, लेकिन 7 नंबर पेज की नीचे अंतिम लाइनों को जरा आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे भैया, लेकिन ऐसे प्रयोजन के अर्थ धर्म साधन करना योग्य नहीं है। डांट लगाई है नीचे उतर करके। लौकिक प्रयोजन अपने आप सधते हैं, लौकिक कार्य अपने आप हो जाते हैं, सहज ऐसा पुण्य बंधता है कि आपके लौकिक काम भी हो जाएंगे, लेकिन लौकिक काम करने के लिए मंदिर आए हो, ये गड़बड़ कर ली है आपने। काम हो जाएंगे, प्रयोजनों की सिद्धि होगी, पुण्य बंधेगा, साथी से पुण्य बंधेगा। कोई देवादिक भी आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए, ये भी सब होता हुआ देखा जाता है। लेकिन दिल के कोने में कहीं ऐसा तो नहीं छिपा हुआ है कि मैं जाप करूंगा और आ जाएंगे देव लोग बचाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तबीयत ठीक करने के लिए भक्तामर का जाप कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है माला इसलिए फेर रहे हो कि संकट नहीं आ जाए। ये सब लौकिक प्रयोजनों का निषेध कर रहे हैं। यहाँ बहुत बातें हैं, लेकिन आज ही पूरा कर देंगे इस प्रकरण को, ज़्यादा नहीं विस्तार देंगे। देखिए 218 नंबर पेज की नीचे से दूसरी लाइन से प्रकरण पढ़ रहा हूँ। तथा जो जीव कपट से, लो धोखा दे रहे हैं किसको आप? कपट माने क्या होता है? धोखा। किसे धोखा दे रहे हो आप? रोजाना पूजन करते हो, रोजाना प्रक्षाल करते हो, रोजाना स्वाध्याय में आते हो, रोजाना पढ़ते हो, खूब व्रत उपवास आदि करते हो, धोखा किसको दे रहे हो ये तो बताओ। किसे धोखा दिया जा रहा है? टोटल जी ये कह रहे हैं कपट से। नंबर 1 क्या क्या करता है कपट से? कपट माने धोखा, कपट माने अंदर में तो मायाचारी है, इसका नाम है कपट। कपट से क्या क्या काम करता है? आजीविका के अर्थ धोखा दे रहा है, और आजीविका के लिए। अर्थ माने होता है लिए, अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं आप जानते हैं ना। अर्थ माने लिए, कपट से आजीविका के अर्थ माने आजीविका के लिए। बड़ाई के अर्थ, बड़ाई होगी, बड़ाई, हाँ प्रशंसा होगी। अरे तुम नहीं जाते हो, अरे बहुत प्रशंसा होती है। 2-4 बार किसी व्यक्ति का नाम ले लो आप, क्या कोई नया व्यक्ति आया हो शास्त्र सभा में, 2 बार उसका नाम क्या ले लिया, वो तो बिल्कुल ऐसे जुड़ जाता है, अरे मेरा नाम लिखते पढ़ लीजिए। भैया कहीं ऐसा तो नहीं है अपना नाम सुनने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जाने से कुछ और प्रयोजन सिद्ध होता? अपनी बड़ाई के अर्थ 2-4 बार प्रशंसा क्या कर दी, वो तो उनका फैन हो गया। देखो वे कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही है। आप जैनी क्यों हो गए हो? जैनियों के यहाँ लंगर चलता है, जैनियों के यहाँ प्रीति भोज बहुत होते हैं। जैनी क्यों? आपने जैन धर्म क्यों? अरे इनके यहाँ आयोजन होते हैं, आयोजन का आयोजन, भोजन का भोजन। क्या सर्राफ साहब, आयोजन में भी चले जाते हैं, भोजन भी हो जाता है, खान पीन भी हो जाता है। तो लौकिक प्रयोग ये क्या कह रहे हैं? विषय कषाय का प्रयोजन, विषयों का प्रयोजन और कषाय का प्रयोजन। विषय का प्रयोजन है भोजन आदिक, और मान सम्मान प्रतिष्ठा आदिक का प्रयोजन ये है कषाय का प्रयोजन। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके आयोजन में आने के पीछे कि पत्रिका में आपका नाम छाप दिया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ी बड़ी फोटो छपती है? कहीं ऐसा तो नहीं है मंच मिलता है हमारे को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मान सम्मान के लिए धर्म क्षेत्रों में, आयोजनों में, पूजनों में, विधानों में, बड़े बड़े प्रतिष्ठाओं में हम इसलिए जाते हैं कि हमें वहाँ मंच मिलता है? बोलो जरा, ये क्या कह रहे हैं यहाँ? उसका नाम है कषाय का पोषण। लोभ कषाय का पोषण भी हो सकता है, मान कषाय का पोषण भी हो सकता है, मायाचार का पोषण भी हो सकता है। हैं लौकिक कितने प्रयोजन हो सकते हैं। विषय के पोषण में खान पीन आदि का पोषण भी हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत लोग इस प्रयोजन से आते हैं, बहुत लोग दुनिया भर में। आप देखो, आप लोग सब जानते हैं इस बात को। आप बड़ा अनुष्ठान रखो और अनुष्ठान के बाद में सामूहिक भोजन का भी आयोजन रखो, तो विधान में आने वाले कितने लोग होंगे, और मतलब विधान के बाद में भोजन में आने वाले कितने लोग होंगे? बोलो। विधान में यदि 300 लोग बैठे हुए हैं
तो भोजन में 500 लोग आएंगे। ये क्या चक्कर है? ऐसा क्या चक्कर है? बोलो क्या चक्कर है? फ्री बसें लगा दो, फ्री की बसें और फ्री का खाना, फिर देखो आप पब्लिक क्या। बोलो, अपने आप ही ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, भैया कई लोग ऐसे हैं जो विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं, पापी हैं। क्या? अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है। क्यों हो गई है ऐसी बुद्धि? बोलो, अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि होती है। विषयों का प्रयोजन है इसलिए ऐसी बुद्धि हो रही है। अंदर में तीव्र कषाय है, भोगों की लालसाएं, पद प्रतिष्ठा पैसे की चाह है, इसलिए ऐसी बुद्धि आती है। उनका सुलझना भी कठिन है। लो, बहुत गहरी बातें लिखते हैं पंडित जी साहब। क्या सोचो जरा, माने इतनी गहरी बात लिखते हैं, सुलझना कठिन है क्योंकि प्रयोजन गलत हो गया है ना, इसलिए सुलझना बहुत गड़बड़ हो गई है। अब सुलझ नहीं पाएगा ये व्यक्ति, रस लग गया है, चस्का लग गया है उस चीज का, पैसे का चस्का लग गया है, आजीविका का प्रयोजन साधता है। पैसा मिलेगा, लिफाफा मिलेगा, क्या तय करके जाता है 21,000 लूंगा, 31,000 से कम नहीं लूंगा, इतने तो बनते ही हैं, इतने दिन का आयोजन है, 1 लाख से कम तो नहीं लगेंगे भाई साहब, आप तो हमारे ऊपर छोड़ दो, 5 लाख रुपया हमारे को दो, फिर सारा आयोजन हम करा देंगे आपका जैसा भी है। भाई साहब क्या कह रहे हैं? देखो तो सही, सुलझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है इन सब बातों से निकलना। टोडरमल जी ने लिखा है, जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धरी करन विविध विधि देह दाह। मैंने क्या बोल दिया? दौलत राम जी ना, मैंने टोडरमल जी बोला कि दौलत राम जी ने लिखा छेड़ाला में। छेड़ाला की दूसरी डाल की पंक्तियां हैं, जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धरी करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। बोलो क्या हो रहा है? पैसे के नाम पर, धन के नाम पर, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के नाम पर, अरे उठा करके धर दो एक तरफ अपनी प्रशंसा को। कुछ दम नहीं है इस प्रशंसा में। दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, शव पे चढ़ा दो 2 आंसू, फिर यह नाम तक लेती नहीं। ऐसा है, कुछ मतलब नहीं है इस दुनिया को। कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है? 2 प्रशंसा करने वाले नीचे उतार देते हैं। क्या दम है? कौन किसको याद करता है भाई साहब? वर्किंग दिखाई देती है तो लोग याद करते हैं, वर्किंग खत्म हो जाती है तो कोई धेले पर भी पूछता नहीं है। कौन किसको जाकर के पूछता है? कौन किसको जाकर के संभालता है? बड़े बड़े विद्वानों को भी लौकिक में काम करने, समाज में काम करने वाले, खूब काम किया उन्होंने। बोलो, खूब काम किया समाज में, खूब यश प्रतिष्ठा मान सम्मान, और आज तबीयत खराब हो गई तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। और जीवन पूरा हो गया उसके बाद में तो कौन किसको पूछता है? समय निकल जाने के बाद में कौन किसको पूछता है? आज अमिताभ बच्चन साहब वर्किंग में दिखाई देते हैं इसलिए लोग उन्हें पूछते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, धर्मेंद्र जी को कौन पूछ रहा है? साथ में ही थे ना शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। फिर क्या हुआ? आज कौन पूछ रहा है उनको? जो चल बसे उनको तो कोई जानता तक नहीं है, पहचानता तक नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर ग्रेड के, कलेक्टर हो गए, मिनिस्टर हो गए, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। मैं नाम भूल गया, हमारी सभा में हमारे विजय जी सोगानी जी उन्होंने नाम बतलाया था मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान का। मैंने तो नाम ही पहली बार सुना उनसे, और जिंदा है अभी, पूर्व मुख्यमंत्री, और पूरा शासन किया उसने 5 साल। पता नहीं क्या नाम था उनका, बोलो आपको ध्यान है कि कौन था? नहीं ध्यान होगा। सोचो आप, प्रधानमंत्रियों को कौन जानता है? राष्ट्रपतियों को कौन जानता है? अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को छोड़ो, चक्रवर्तियों के नाम नहीं जानते आप 12। चक्रवर्तियों को छोड़िए, भूतकालीन 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं जानते आप। और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है वर्तमान 24 तीर्थंकरों के नाम भी जैन समाज के बच्चों को याद नहीं है, बड़े बड़ों को याद नहीं है। सभा में आज कितने लोग ऐसे होंगे जिनको 24 तीर्थंकरों के नाम पता है?
पता नहीं साहब, पता नहीं। 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं मालूम आपको? माने तीर्थंकरों तक के नाम को हम नहीं जानते हैं। बोलो, सुविधिनाथ तीर्थंकर का नाम सुना है क्या आपने? सुविधिनाथ कौन से तीर्थंकर है? सुविधिनाथ कौन से तीर्थंकर है यार? ये कौन से तीर्थंकर है? तीर्थंकर 3 लोक के नाथ, कौन किसको जाने भाई साहब हैं? सुखाड़िया था क्या? सुखाड़िया नहीं और होगा हैं? नहीं, उसकी बात सुखाड़िया नहीं हुई है। पुष्पदंत 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत स्वामी का दूसरा नाम है सुविधिनाथ। अब कितने लोग, उल्लास भाई आपने तो बतला दिया, कई हमारे साधर्मियों ने बतला दिया फटाफट पुष्पदंत पुष्पदंत, लेकिन कितने साधर्मी ऐसे हैं जिनको सुविधिनाथ तीर्थंकर हैं इस बात की खबर ही नहीं है। सुविधिनाथ भी तीर्थंकर हैं, 9वें तीर्थंकर हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, कितने लोग ये इसके पीछे भाग रहे हैं, यश प्रतिष्ठा और मान सम्मान के पीछे, कुछ दम नहीं है क्या? जो ख्याति लाभ और पूजा प्रतिष्ठा के पीछे उलझ गया, समझ लीजिए आप, उसे दुनिया में निंदा होने से कोई बचा नहीं सकता है। निंदनीय और अपमानित तो होगा ही होगा। बोलो, कुंद कुंदाचार्य देव जैसे कितने महान दिगंबर संत हुए हैं, कौन कौन किस किस को जानता है? अरे बोलो, कितने ही, मैं तो तीर्थंकरों की बात कर रहा हूँ, तीर्थंकरों के अलावा कितने ऐसे हैं। अनंत जीव मोक्ष चले गए, साधारण जीव सुख में आनंद में कुछ कमी आती होगी केवल ज्ञान हो जाने पर, भगवान बन जाने पर, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाने पर। जो तीर्थंकर बन करके गए हैं उनका आनंद कुछ विशेष होता होगा, और जो बिना तीर्थंकर वाले हैं उनका आनंद कुछ कम होता है क्या? खतरनाक है भाई साहब। देखो जरा क्या कह रहे हैं, जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। जैन धर्म का सेवन संसार नाश के लिए किया जाता है। जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। बोलो, अन्याय नहीं, बड़ा अन्याय करते हैं संसार नाश के लिए। ये जैन धर्म, ये जिन मत, ये जिनवाणी की चर्चाएं, ये सांसारिक प्रयोजन को नाश करने के लिए। इससे सांसारिक बातें टूटती हैं, इससे राग का नाश होता है, इससे कषायों का नाश होता है। ये तो सब संसार छोड़ करके मुक्ति की प्राप्ति करनी है हमारे को। क्या जगन्नाथ पहाड़िया की बात है? जगन्नाथ पहाड़िया क्या है? मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री था जगन्नाथ। बोलो, मैं 40 साल की उम्र हो गई मेरी, मुझे पता नहीं है, 43 44 साल का हो गया मैं। बोलो, मुझे मालूम नहीं है कि ये ऐसा भी कोई हमारे राजस्थान जिंदा है। अभी 2-1 साल पहले कही थी मेरे से ये बात की जिंदा है। कौन किसको जाने यार, क्या है लेना देना, किसको पता है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं कभी कभी सभा के अंदर पूछ लेता हूँ। ये तो मैं भूतपूर्व की बात कर रहा हूँ, मैं वर्तमान वालों की बात करता हूँ। तो अभी भी आज की तारीख, इस समय में भी, एट प्रेजेंट में, हमारी इतनी बड़ी सभा में हजारों लोगों के बीच में यदि मैं ये बात पूछूं कि बोलो भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, मैं आप लोगों को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, हमारे इस देश में इस समय में, आज के समय में, हमारी इस हजारों लोगों की सभा में हजारों ऐसे भी होंगे, क्या सैकड़ों तो हैं ही, 500-700 लोग तो ऐसे 100% मिलेंगे जिनको भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। बोलो, आपको पता है क्या? वो मेरी मम्मी को नहीं पता। कोविंद है? कोविंद बोलो, अरे आप लोगों को तो पता है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है राष्ट्रपति कौन है। क्या बात कर रहे हो आप, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता क्या? बोलो, ये देखो संजय जी लिख रहे हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। ऐसे ऐसे कितने, अभी कोई लिखता नहीं है इस तरह की बात, इन्होंने सरलता से लिख दी है। अभी यदि लोग सामने से लिखने लगे ना, जवाब देने लगे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, तो लाइन लग जाए हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कौन है। बोलो, जिग्नेश भाई आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी बोलो, कितना कठिन है भाई साहब। बोलो, अब राष्ट्रपति वो ये सोच रहा है मैं तो भारत के अंदर नंबर 1 प्रथम नागरिक भारत का, मुझे कौन नहीं जानता है भाई साहब, मैं तो राष्ट्रपति हूं भाई साहब। बोलो बोलो, रिक्शे वाले, तांगे वाले, ये वो दुनिया भर के लोग हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है।
बोलो पंकज जी, कितने कितने लोग हैं, ये तो सब पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं मैं। अच्छे अच्छे लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको भी पता नहीं है अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है ना, क्या करना है उसके नाम को जान करके, कौन जाने। मतलब 9 लिखने वालों की लाइन चालू हो गई है। छोड़ो, कोई बात नहीं, क्या लिखना है क्या बताना है हमारे को, और हमें जानना भी नहीं है। हमें तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके बतलाना था आपको कि किसी भी पद पर पहुंच जाओ आप। अब आप थोड़े बड़े विद्वान हो गए भाई साहब, मैं बड़ा विद्वान हूँ, अरे दुनिया जानती है मुझे। दुनिया कितनी दुनिया जानती है, तू अपने आप को जानता है या नहीं ये बता। दुनिया तो जानती है, वो तो सोच लिया। दुनिया तो क्या, अरे अनंत सिद्ध भगवान मुझे जान रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं या नहीं, वो प्रयोजनभूत बात है। दुनिया के जानने से काम नहीं चलेगा, हम अपने आप को जान रहे हैं या नहीं, मैंने अपने आप को जाना या नहीं, वो प्रयोजनभूत है। बोलो, देखिए क्या कह रहे हैं, सांसारिक प्रयोजन साधना चाहता है, वे बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। चौथी लाइन देखिए, 211 नंबर पेज की, 219 नंबर पेज की है, 211 क्या चक्कर है, 219 है, 19 है, 219 है। देखो यहां कोई कहे हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाएं तो बुरा क्या है, दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। वाह, बोलो ये क्या कह रहे हैं भैया, एक बात बतलाओ, धर्म का धर्म और पैसे का पैसा, दिक्कत क्या है, हमारी तो आजीविका ही यही है। तो फिर क्या होगा, कोई व्यक्ति यदि आजीविका के लिए धर्म साधन करता हो और धर्म साधन को अपनी आजीविका बनाता हो, ये टोडरमल जी निषेध कर रहे हैं उसका। और वो तर्क क्या देता है, पंडित जी देखो अभी मैं बिजनेस करता, यदि मैं अपने काम धाम करता, इधर उधर लौकिक में उलझा रहता, तो पैसा तो वहां भी कमाता ना। अब ये अच्छा है ना कि मैं विधान करके पैसा लेता हूं, अब अच्छा हो गया ना, मैं अनुष्ठान करा करके अपनी आजीविका चलाता हूं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिक्कत है, मैं कम से कम पाप से तो बचाऊं, कम से कम धर्म के मार्ग में तो लगाऊं। ऐसा कुछ लोग तर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, उससे कहते हैं पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। उन्हें क्या किया भैया, ये पाप का साधन था, तूने धर्म के साधन को पाप के साधन के साथ में मिला लिया। जिस साधन के माध्यम से धर्म हो सकता था, तू उस साधन के माध्यम से धर्म करने लगा, पाप करने लगा। उदाहरण दिया चैत्यालय आदि का, कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवावे, कोई व्यक्ति है क्या, धर्म का साधन चैत्यालय आदि बनवाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पाप का भी साधन करे, क्या उसी के माध्यम से भी, तो पाप ही होगा। बोलो, अब आप क्या कर रहे हो, चैत्यालय किस लिए बनवाया था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मंदिर जा रहे हैं, अब साथ साथ में विषय, अरे क्या कर रहा है भाई तू, हिंसादिक द्वारा भोगादिक के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, भोग के लिए तो घर होते हैं, हिंसादिक साधन, विषय कषाय साधन, भोग आदिक के साधनों की पूर्ति के लिए तो मकान होते हैं, घर होते हैं, परंतु चैत्यालय अधिक में भोग आदिक करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा, धर्म का साधन शास्त्रादिक कार्य हैं, उन्हीं को आजीविकादि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। बोलो क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब, धर्म के साधन थे ये पूजन शास्त्रादिक, इनको आजीविका का साधन बना लेवे तो पापी ही होगा। या तो डायरेक्ट पैसा ले लेवे, डायरेक्ट पैसा नहीं लेवे तो किसी और साधन से ले लेवे, क्या इनके माध्यम से, अरे अपने लिए तो नहीं लेकिन अपनी संस्था के लिए, अपने लिए नहीं लेकिन अपने कर्मचारियों के लिए, अपने लिए नहीं लेकिन अपने साथ आने वालों के लिए, उनके नाम पर, इनके नाम पर, किसी और के नाम पर पैसा लेवे। भैया क्या कर रहे हैं, धर्म बेचने की चीज नहीं है, धर्म बिक रहे हैं, मंदिर बिक रहे हैं, प्रतिमाएं बिक रही है। बोलो बेचना नहीं, बेचना नहीं, क्या मैं प्रतिमाएं जो राशि जो है आयोजनों के लिए, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना गलतफहमी नहीं हो जाए कहीं। मंदिर बनना है, प्रतिमाएं विराजमान होनी है,
प्रतिमा के आई कितने की थी और राशि कितनी रखी गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रतिमा के बहाने पैसा आता है और वो मंदिर निर्माण कार्य के अंदर लगता है। कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर एक पिलर खड़ा करने के लिए पैसा नहीं देता है, लेकिन प्रतिमा के नाम पर पैसा आता है, उससे मंदिर निर्माण होता है, उसमें दोष नहीं है। लेकिन प्रतिमा आई कितने की थी, प्रतिमा मूर्ति वाला कितना ले रहा है और बीच में व्यक्ति कितना पैसा ले रहा है अपनी जेब के लिए, वहां गड़बड़ है, वहां भगवान को बेच रहे हैं, वो गड़बड़ी है। बात समझने की चेष्टा करना, इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। प्रतिमा इतने की आ रही है और इतने की प्रतिमा आ रही है और जो आयोजन समिति है उससे हमने इतना पैसा ले लिया है और उससे कमीशन ले लिया है। अरे बड़े बड़े लोग क्या पैसा मांगने के लिए जब पहुंच जाते हैं आयोजनों के अंदर, पकड़ में आते हैं इस तरह का, कोई रत्नों की प्रतिमाओं के नाम पर, कोई कहाँ की प्रतिमाओं के नाम पर, कोई निकाल रहा है प्रतिमाएं कहीं और नई नई प्रतिमाएं बना करके न मालूम क्या क्या ऊटपटांग काम हो रहे हैं भाई साहब धर्म के नाम पर। क्या कहें, सबको अपनी अपनी रोटियां सेकनी है, ऐसा समझ लीजिए आप। और टोडरमल जी उन रोटियां सेकने वालों के ऊपर चोट मार रहे हैं। सच में टोडरमल जी ने जो ऐसे प्रकरण लिख दिए हैं, पंडित जी ने जो ऐसे प्रकरण लिखे हैं, विरोधी बना लिया। जहां जिसके बारे में बोलोगे वो व्यक्ति विरोध करने लगेगा। जिसके बारे में आप 2 वाक्य कह दोगे वो व्यक्ति आपका विरोधी हो जाएगा, वो व्यक्ति आपका दुश्मन हो जाएगा। लेकिन बात तो सच्ची है ना। क्या टोडरमल जी ने विरोधी बना लिए, टोडरमल जी ने अन्य मतियों को विरोधी बना लिया, टोडरमल जी ने ग्रहित मिथ्यात्व वालों को विरोधी बनवा लिया, टोडरमल जी ने विद्वानों को विरोधी बना लिया, टोडरमल जी ने लौकिक प्रयोजन साधने वालों को विरोधी बना लिया। और अगला पेज जिसकी चर्चा हम करेंगे कल, संभवतः पूरा कर ही लेंगे अभी अपन इस पेज को, कल जिस पेज पर चर्चा करने वाले हैं, पूजन करने वाले, भक्ति करने वाले, आयोजन करने वाले, सबको विरोधी बना लिया उन्होंने। क्या कर रहे हो आप, किस किस की कमियां निकाल रहे हो। टोडरमल जी ने कहा सुनो, मैं मौत की कीमत पर भी कमियां निकालना नहीं छोड़ूंगा। जिन्हें सुधरना होगा वो सुधरेंगे, जिन्हें नहीं सुधरना होगा वो नहीं सुधरेंगे, कोई बात नहीं। तो साहब नहीं सुधरेंगे तो तुम क्या करोगे, तो 20 नंबर पेज पर लिखा। एक तरफ 220 नंबर पेज है, एक तरफ 20 नंबर पेज है। 20 नंबर पेज पर लिख रहे हैं उनकी होनहारी का विचार करने पर समता आती है। 220 नंबर पेज पर लिखा, भैया गलती तो नहीं हो रही है, भैया कहाँ गलत फहमी में हो आप, बोलो क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा जो सच्चा जो कथन होता है कड़वा लगता है, सच कड़वा होता है ऐसा कहते हैं। बोलो, टोडरमल जी तो हमें आईना दिखा रहे हैं। हम कहीं यदि इसमें फिट होते हो तो चेहरे पर लगे हुए दाग को मिटा लेना, ऐसा है। यदि इसमें कहीं कुछ फिट होते हुए दिखाई देते हो, कहीं कोई अपना दोष दिखाई देता हो, कहीं कोई अपनी गलती दिखाई देती हो, तो अपनी गलती सुधारना, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। पेज नंबर 267, 267 नंबर पेज पर पंडित जी साहब ने ये बात कही है। औरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना भैया। ये जो चर्चाएं हैं ये किसी दूसरे, अरे वो पंडित जी, ये पंडित जी, नहीं 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 भैया, अकेले पंडितों की बात नहीं है, श्रावकों की भी बात है, विद्वानों की भी बात है, लौकिक जनों की भी बात है, अरे आपकी हमारी भी बात है। कहीं ना कहीं यदि किसी प्रकार का कोई लौकिक प्रयोजन लेकर के बैठे हो तो उसे निकाल देना। सबका निषेध कर रहे हैं ये। बोलो, देखिए क्या कह रहे हैं, किस लिए बनाया, आजीविकाधिक। लाइन पढ़ ली ना क्या लिखा, उन्हीं को आजीविकाधिक पाप का भी साधन बनाए। शास्त्र स्वाध्याय को, शास्त्र पढ़ करके, प्रवचन करके पैसा लेवे, धर्म पढ़ा करके पैसा लेवे, भैया सच्चा धर्म नहीं बतला सकता है। हाँ, किसी को धर्म पढ़ाने के एवज में यदि कोई व्यक्ति, साधर्मी व्यक्ति कोई साधन सुविधाएं जुटाता हो, कुछ पैसा देता भी हो, 2-5 हज़ार हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देने वाले देते होंगे, लेने वाले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसे के लिए कर रहा है, यहाँ गड़बड़ है, मूल प्रयोजन में गड़बड़ है ना। कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर के कहीं प्रवचन करने के लिए जाते हैं, समाज में इस तरह की योजनाएं भी चला रखी है, जगह जगह विद्वान लोग जाते भी हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी होती है इस तरह की व्यवस्थाएं। और साधर्मी लोग उनको उनके पेट्रोल के नाम पर, किराए के नाम पर कुछ ना कुछ देते हैं, जो भी समाज में जैसा चलता है। लेकिन वो जो विद्वान हैं, वो जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, उसकी दृष्टि यदि पैसे पर है, नहीं नहीं यार मैं इनके खिलाफ बोलूँगा तो 5 हज़ार से हाथ धोना पड़ेगा, 10 हज़ार रुपये महीना देते हैं, 15 हज़ार रुपये महीना देते हैं हमारे को पढ़ाने का। अब यदि ये ऐसा गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैंने यदि इनके खिलाफ यदि बोल दिया, इन्होंने आना बंद कर दिया, ज़बरदस्ती यार अपने पेट पे काहे को लात मारो, इनके हिसाब से बोलो, ये गड़बड़ चल रही है सारी, मामला गड़बड़ हो रहा है यहाँ।
सच्ची बात कहो, जो जैसी बात है। प्रयोजन तुम्हारा आजीविका का नहीं होना चाहिए, प्रयोजन तुम्हारा लौकिक नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर कमाई का प्रयोजन नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर आर्थिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए। बोलो, आर्थिक प्रयोजन रख करके आप गलत काम कर रहे हैं, नहीं चलेगी ये चीज। टोडरमल जी को बर्दाश्त नहीं है ये चीज। और सच में यदि हम इनके शिष्य हैं, यदि हम इनके अनुयायी हैं, तो सोचो जरा, सोचना पड़ेगा। हिंसादि से आजीविका के अर्थ व्यापार आदि करता है तो कर, अरे व्यापार में हिंसा होती हो, व्यापार में धन कमाता हो, कोई दोष नहीं है, लेकिन धर्म के मार्ग पर रसीद काट करके यदि उसमें कमीशन खाता हो तो महापाप कर रहा है। सोचना, विचार करना। दान के नाम पर यदि कमीशन लेता हो तो महा अनर्थ कर रहा है। पूजा प्रभावन आदि कार्यों के नाम पर आप चिंता मत करो, मैं सब कर दूंगा, इतना इतना % मेरा दे देना, यहां सब गड़बड़ कर रहा है। कुएं में भांग पड़ी है, दुनिया भर में इस तरह की बातें दिखाई देती है भाई साहब, परंतु पूजादि कार्यों में तो आजीविका का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। पूजादि कार्यों के अंदर तो आजीविका का प्रयोजन मत विचारो भाई साहब, आजीविका के प्रयोजन से मत करो। क्या प्रश्न, यदि ऐसा है तो खतरनाक प्रश्न है। टोडरमल जी के दिमाग में तो पता नहीं कहां चलता है यार, है? क्या सोचते हैं टोडरमल जी और क्या सोच करके बातें लिखते हैं। यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, तो कैसे बनेगा। लो यार क्या बात लिख रहे हैं। तो बोलो, मुनिराज भी तो जाते हैं आहार करने के लिए, मुनि बन गए, कमाते तो है नहीं, बनाते तो है नहीं, अब घर घर जाकर के भोजन करते हैं, फिर कैसे चलेगा। मुनिराजों के साथ में कैसे चलेगा बतलाओ। और साधर्मी एक दूसरे का उपकार करते हुए देखे जाते हैं। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी का उपकार करता है, उन्हें भोजन आदि कराता है, उनका सहयोग करता है, उनकी परिस्थितियों के अंदर सहयोग करता है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हैं उपकार करते हुए, सब साधर्मी देखे जाते हैं। साधर्मी वात्सल्य भी तो होता है, वो सब देखा जाता है। आप यदि निषेध कर देंगे तो फिर ये कैसे बनेगा। मुनिराज को आहार दान की स्थितियां कैसे बनेगी, मुनिराज आहार कैसे लेंगे, ऐसा कैसे होगा। क्या बोलो, विचारणीय बातें हैं सारी की सारी। जवाब सुनो, वे आप तो कुछ आजीविका का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। वे कौन, मुनिराज। मुनिराज आजीविका के लिए मुनि बने हैं क्या। मुनिराज आहार के लिए मुनि बने हैं क्या। मुनिराज भोजन के लिए कपड़े लत्ते त्यागे हैं क्या। वे त्यागी तपस्वी क्यों हुए हैं, किस लिए उन्होंने त्याग किया है बतलाइए। पैसा इकट्ठा करने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, तीर्थों का उद्धार करने के लिए, इसलिए हुआ है क्या। उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयं भोजन उपकार आदि करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। मुनिराज को धर्मात्मा जानकर उनको आहार आदि देते हैं, साधर्मियों को अपना उपकारी जानकर साधर्मियों का सहयोग करते हैं, कोई दोष नहीं है। करने वाले का भी दोष नहीं है और कराने वाले का भी दोष नहीं है, दोनों ही निर्दोष हैं। तथा यदि आप, अब गड़बड़ कहाँ है वो गड़बड़ सुनना। तथा यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी है ही। बोलो, लड्डू मिलेगा भाई साहब, मूंड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज, यहां गड़बड़ हो गई है। पैसा मिलेगा, नाम होगा, लोग पूजेंगे, पोस्टरों में फोटो छपेगी, हैं अखबारों में नाम होगा, लोग चरणों में आकर के पढ़ेंगे, अरे मैं तो देखना ऐसा बड़ा हो जाऊंगा, बड़े बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी मेरे चरणों में आकर के पढ़ेंगे, मेरे पैरों में आकर के झुकेंगे। तो भैया तू इसलिए कि प्रधानमंत्री मेरे पैरों में आकर के झुके, राष्ट्रपति मेरे चरणों में आकर के झुके, इसलिए मुनि बना है, इसलिए साधु हुआ है, इसलिए ख्याति प्रसिद्धि के चक्कर में उलझ गया। देखो, जो विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं, सच्चे मुनिराजों की बात कर रहे हैं, विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं, उनको भोजन आदि का प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। भोजन मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। अभी बहुत विस्तार, अभी इस लाइन का इतना विस्तार कर सकता हूं मैं, बहुत बातें हैं। देखो आगे अगली लाइन पढ़ना। शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयं भोजन आदि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं, संकलेश रूप नहीं होते।
ओहो, नवदा भक्ति पूर्वक कोई व्यक्ति दे रहा हो, क्या पड़वाहन करे, उच्चासन पर विराजमान करे, पूजन करे, नाक रगड़े उनके आगे, तब जाकर के मुनिराज भोजन लेते हैं। तो वो भी विधि लेकर के निकलते हैं, प्रतिज्ञा लेकर के। प्रतिज्ञा पूरी होगी तो आहार चर्या के लिए जाएंगे, प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो नवदा भक्ति कोई मतलब ही नहीं है, उससे हम लेंगे ही नहीं आहार। और उसमें भी इतना विकल्प मंद होता है, भोजन नहीं करना है, गड्ढा भरना है उनको, तो पेट भरना है उनको। तो ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पौषते तजी रसन को, तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, समता भाव रखते हैं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। उसमें भी दुनिया भर के अंतराय, दोषों को टालकर, अंतरायों को टालकर तुरंत छोड़ देते हैं। विकल्प टूट जाता है, विकल्प टूट गया, छोड़ दिया उन्होंने, अब नहीं लेना है हमारे को भोजन। 2 घास भोजन लिए और अंजलि छोड़ दी उन्होंने, चले दिए। ये क्या है भाई साहब? सोचना कितनी बातें हैं। संकलेश रूप नहीं होते, परिणामों में समता रखते हैं तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते हैं। आपने कैसे कह दिया? आपने मुनिराज का नाम ले लिया। मुनिराज भी तो भोजन करते हैं। मुनिराज क्या लौकिक प्रयोजन साध रहे हैं क्या? हमारे साधु लौकिक प्रयोजन नहीं साधते हैं, और जो लौकिक प्रयोजनों के साधने में लगे हुए हैं उन्हें मुनिराज नहीं कहते हैं। विचारना भैया, उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। जिसका त्याग नहीं है ना वो उपकार करा लेते हैं, जिन चीजों का त्याग है वो उपकार भी नहीं कराते हैं। बोलो, कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे। साधर्मी साधर्मियों का उपकार करते हैं, कोई बात नहीं। साधर्मी साधर्मियों का उपकार करेंगे ही, और करना भी चाहिए। साधर्मियों को साधर्मियों का उपकार करना चाहिए, लेकिन जिसका उपकार कर रहे हैं उसके अंतरंग चित्त को भी टटोल लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ये लौकिक प्रयोजन को साध रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये स्वार्थ सिद्धि कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये आजीविकादि प्रयोजनों की सिद्धि कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये गलत प्रयोजन से ये सब कार्य कर रहा हो। तो लाइन पर लाने की जिम्मेदारी, जवाबदारी भी समाज की है। देखो, और यदि न करें तो उन्हें कुछ संकलेश होता नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं करे तो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। आलोक जी भाई साहब, बिल्कुल ऐसा निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति कार्य करेगा वही व्यक्ति सच्चे धर्म को प्राप्त करेगा। निर्वांछक हो भगवन ये आराधना हमारी, संजीव जी का भजन है शायद, बड़े पंडित जी की तो नहीं है पंक्ति। निर्वांछक हो भगवन ये आराधना हमारी, सो ऐसा तो योग्य है, परंतु आप ही आजीविकादिक का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे। आप ही आजीविका का प्रयोजन विचार करके धर्म साधन कर रहा है। जहां भोजनादिक उपकार कोई न करे वहां संकलेश करे, याचना करे। अरे यार, आप समझते नहीं हो क्या? पंडित है यार, हम पंडित हैं, हमारे लिए नहीं होगी क्या व्यवस्था? इतनी व्यवस्था तुम्हारे को करनी ही पड़ेगी। याचना करे, उपाय करे, अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए तो उसे पापी ही जानना। सुनो, आप कहीं गए हैं, विद्वान हैं, अनजान हैं, साधर्मी हैं, धर्मात्मा हैं, किसी अनजान नगर में भी चले गए, गाँव में, नगरों में, शहरों में, ऐसे स्थान पर ऐसे साधर्मी वात्सल्य वाले लोग मिल जाएंगे जो अनजान व्यक्तियों को भी साधर्मी वात्सल्य के कारण अपने घर पर भोजन करने के लिए ले आएंगे। मंदिर में बहुत भक्ति भाव से पूजन करते हुए देखा हमने, वह बहुत भक्ति भाव से देखा। अनजान व्यक्ति थे, मंदिर से बाहर निकलने के बाद में पूछा, भाई साहब आप कहाँ से? और मालूम चला अच्छा साधर्मी जाना, घर ले आए। नहीं, भोजन करने के लिए तो घर पे चलना ही पड़ेगा। आपको कहीं जाना है, आपके लिए साधन जुटा देंगे, आपके लिए सुविधाएं जुटा देंगे, आपको गाड़ी से छोड़ने के लिए चले जाएंगे, सहयोग कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, इतनी तो आपकी जिम्मेदारी है, हमें कोई छोड़ने के लिए नहीं आया, हमें कोई छोड़ने के लिए नहीं जा रहा है, तो भैया समझ लेना तू गड़बड़ कर रहा है। नहीं साहब, इतना तो आपका बनता है साहब, आप कम से कम वहां छोड़ करके आना मेरे को, उस जगह पर छोड़ करके आना, लेने के लिए आप आओगे मेरे को, मैं अपने आप नहीं आऊंगा। तो क्या कर रहे हो भैया, तुम क्या कर रहे हो? बोलो। ये
तुम उपाय कर रहे हो, तुम याचना कर रहे हो, तुम मांग रहे हो। अरे सामने वाले के हृदय में यदि वात्सल्य का परिणाम है, साधर्मी वात्सल्य है, सहयोग अपने आप करता है तो करो, लेकिन तुम याचना करते हो, तुम याचना के लिए उपाय करते हो और धर्म साधन में शिथिल हो जाते हो यदि कोई सहयोग करता हुआ नहीं दिखाई देता है, उसे तो पापी ही जानना। क्या? उसे तो पापी ही जानना। 10 दिन प्रवचन के अंदर गया, किसी ने पूछा भी नहीं, नया नया प्रवचन सुनना शुरू किया था, 10 दिन हो गए रोजाना प्रवचन सुनने जाते हुए, जाकर के पीछे जाकर के बैठ जाता हूं, कोई पूछता भी नहीं है मेरे से। तो भैया तू पूछवाने के लिए गया था क्या? है? तो गया क्यों था? लौकिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए हृदय में। पूछे तो पूछे, नहीं होती, नहीं पूछे तो नहीं पूछे। 17 नंबर पेज याद करो टोडरमल जी का, इन बातों से तो मेरा ही हित भाषित होता है, इसलिए सुनने के लिए आए हैं हम। इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो है ही। बहुत शॉर्ट में मैंने पूरे प्रकरण को निपटा दिया। सही कह रहा हूँ, इस प्रकरण के ऊपर 2-4 दिन यदि चर्चा की जाती तो कम पड़ती, एक एक बातें खुल करके करते, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। संक्षेप में कह दिया है, शॉर्ट में कह दिया है, थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना। और पंडित जी की पंक्तियाँ, जो महत्वपूर्ण बातें कह दी है, जहाँ आप अपने हृदय को टटोलिए, जहाँ आपकी गलती दिखाई देती है, अपने आप की गलती दिखाई देती है, वहाँ सुधारने की बात कर लेना। जहाँ अपने आप की भूल दिखाई देती है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं बिजनेस करने के लिए आया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है यार, कितने क्लाइंट पता है, कितने लोग आते हैं उनका प्रवचन सुनने के लिए, वहाँ जाएंगे, लोगों से परिचय हो जाएगा, पता लगेगा मेरा इस चीज़ का बिजनेस है, तो फिर लोग, जो होगा सो होगा। प्रयोजन गलत मत रखना। आत्मकल्याण की भावना से ये तत्व ज्ञान को सुनना और समझना। पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि भी हैं, ये व्यवहाराभासियों के अंदर ज़्यादा बड़ी भूल करने वाले लोग हैं जो लौकिक प्रयोजन से जुड़े रहते हैं। अभी और दुनिया भर के मैं हिंट दे देता हूँ। लौकिक प्रयोजन से विधान करवाता है, लौकिक प्रयोजन से अनुष्ठान करवाता है, लौकिक प्रयोजन से प्रतिमा विराजमान कराता है, लौकिक प्रयोजन से माला का जाप करता है, लौकिक प्रयोजन से भक्तामर का पाठ करता है, लौकिक प्रयोजन से पंडितों को बुलाता है, लौकिक प्रयोजन से 8-8 दिन के आयोजन करता है, लौकिक प्रयोजनों से मंदिर बनवाता है, लौकिक प्रयोजनों से अपना कुछ भला हो जाएगा, लौकिक तबीयत ठीक हो जाएगी, इस प्रयोजन को रख करके कुछ काम करता है। ये हिंट दे दिए हैं आपको, अब इनका जितना विस्तार कर सको आप दिन भर बैठे बैठे करते रहना, विचार करते रहना और भूलों को निकालना। इस प्रकार जिन मत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। तो इस तरह है, ये मूलभूत बातें कही है। हम सभी इन बातों के आधार पर अपने जीवन को सुधारें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल और महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसकी चर्चा कल करेंगे। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।